हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। इसमें से सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के, लगभग 16 से 17 प्रश्न हैं और 6 से 7 प्रश्न रहेंगे हिंदी के। बाकी जो बचे प्रश्न वो रहेंगे जीके के। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज जो आपका प्रश्न है वो है अल्मोड़ा अखबार से संबंधित। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन आपको बताना है, कब से कब तक, जो भी है उसके बारे में, और कौन कौन संपादक रहे ये सभी आपको बताना है। इसके अल्मोड़ा अखबार के कौन कौन संपादक रहे ये सब आपको आज अल्मोड़ा अखबार के बारे में बताना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। जितने भी संपादक हैं उनमें से इस तरह से भी आ सकता है प्रश्न कि कौन नहीं था, तो वो भी आपको बताना है, क्योंकि सभी आपको याद रखने होंगे। और अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब से कब तक हुआ था तो ये भी आपको बताना है। अब बात करते हैं इससे जो पहले का प्रश्न था उसकी। इससे पहले का जो प्रश्न था वो था रोहिल्ला आक्रमण के समय किस पंवार शासक ने मदद की। तो लगभग सभी ने सही उत्तर दिया है। प्रदीप शाह ने रोहिल्ला आक्रमण के समय चंद शासक की मदद की थी। रोहिल्ला आक्रमण के समय कल्याण चंद की सहायता की थी। तो लगभग सभी ने सही उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। तो प्रदीप शाह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। पहला प्रश्न है जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। तो जीतने की इच्छा, तो जयेच्छु ये भी नहीं होगा, विजयेच्छु ये भी नहीं होगा, जिजीविषा तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा जिगीषा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। जीतने की इच्छा ये होगी जिगीषा और जो जिजीविषा है ये है जीवन जीने की इच्छा। तो अंतर है इन दोनों में। तो जीवन जीने की इच्छा जिजीविषा, और ये वर्तनी में भी आता है जिजीविषा, छोटी जी फिर बड़ी जी विषा, इस तरह से तो वर्तनी में भी आता है। और यहाँ पर जो जीतने की इच्छा हो जाएगी जिगीषा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अलंकार से प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में। तो ये अलंकार है, इसमें आपको बताना कि कौन सा अलंकार इसमें होगा। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय, पारे उजियारे लगे बड़े अंधेर होय। पर यहाँ पर सिर्फ इतना ही है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई। तो इसमें प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये आपको यहाँ पर बताना है। लाटानुप्रास, यमक या फिर वक्रोक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई। तो इसमें हो जाएगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर अर्थ चिपके रहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 का आयोजन स्थल था। तो इनमें से आपको बताना है 10वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो नागपुर में तो हुआ था पहला वाला, जैसे 10 से 14 जनवरी के बीच में। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो जो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये हुआ था कहाँ, भोपाल में। तो भोपाल में हुआ था, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और ये सितंबर में हुआ था, सितंबर 2015 में। फिर उसके बाद कब हुआ, तो उसके बाद हुआ था 2018 में। 2018 में हुआ था 11वां, और अब होगा 2021 में 12वां। और जो इसकी डेट है, अगर इससे पहले वाला आ सकता है, तो 18 से 20 अगस्त के बीच में ये हुआ था मॉरिशस में। और जो अगला होना है 21वां वो होगा न्यूयॉर्क में। तो ये सब आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो यहाँ पर पूछा है तो ये हो जाएगा भोपाल में। और इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जिस व्यंजन के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका स्थान क्या है। कंठी तो नहीं हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा काकल्ले। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। जिस व्यंजन के उच्चारण के कारण स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है और उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उनका स्थान है, तो काकल्य हो जाएगा। तो काकल्य वर्ण होता है जैसे हो। अगला प्रश्न है जो शब्द कौन सा सर्वनाम है। जो, सो, ये सब आपको दिखेंगे कौन से, संबंधवाचक। जो करेगा सो भरेगा, जैसे इस तरह से। तो ये हो जाएगा जो हो जाएगा संबंधवाचक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। निजवाचक में से मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा इस तरह से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है, जो, सो, ये सब संबंधवाचक में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्न शब्दों में से देशज शब्द का चयन करें। प्रकृति, मुखर, मेधावी, ढोंगा। तो इनमें से आपको जो देशज, जैसे अपने देश में ही जन्म से लोटा, ढोंगा, इस तरह से जो भी शब्द होते हैं, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
हमारा सही उत्तर ढोंगा जो है ये हो जाएगा देशज शब्द। अगला प्रश्न है उपकार का विलोम शब्द है विकार, अपकार, अनुपकार, तिरस्कार। तो यहाँ पर अभी माना परोपकार भी होता। तो पिछली बार जब एक एग्ज़ाम हुआ था जो हाई कोर्ट कुछ ग्रुप डी का एग्ज़ाम था वो 2019 के समय हुआ था, तो उसमें परोपकार भी ऑप्शन था। तो बहुत लोगों ने से परोपकार भी कर दिया था, फिर बाहर आके पता चला कि उसका उपकार का जो है ये अपकार होता है। तो यहाँ पर तो खैर परोपकार नहीं दिया हुआ, पर जब ग्रुप डी का पेपर हुआ था तो यूबीटीआई ने जो कराया था तो उसमें परोपकार भी था। तो इसका सूत्र हो जाएगा उपकार का अपकार होता है। बाकी ऑप्शन आपको याद रखने, उपकार का होता है अपकार, बस इतना याद रखें। बाकी ऑप्शन आपके सामने जो भी रहे, तो उपकार और अपकार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उत्तराखंड से संबंधित है। तो उत्तराखंड से संबंधित ढोल आपको पता ही है, हुड़का पता है, तो मसकबीन भी आपने देखा ही होगा, शादी बारातों में सब देखे होंगे, और हुड़का तो ये भी सब देखा होगा। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बिस्सू मेला 1 नंबर के लिए आता है, सोमनाथ मेला 1 नंबर के लिए आता है। तो बिस्सू मेला ये का हो जाएगा 3, जौनपुर चक्राता ब्लॉक देहरादून में हो जाएगा बिस्सू मेला। और सुरकुंडा देवी मेला तो सुरकुट पर्वत पर टिहरी में, तो ये भी सही है। और कुंभ मेला तो ये तो खैर लगभग सभी को पता है, हरिद्वार में। और सोमनाथ मेला हो जाएगा ये अल्मोड़ा में। तो ये किसी न किसी ऑप्शन में आपको ज़रूर मिल जाएंगे, पर इन्हें आपको 1 नंबर के लिए भी एग्जाम में मिल सकता है। ये सुरकुंडा देवी मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है टिहरी में। बिस्सू मेला ये हो जाएगा चक्राता ब्लॉक दून, कुंभ मेला हरिद्वार, सोमनाथ मेला अल्मोड़ा। तो ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये हो जाएगा अलकनंदा एवं भ्यूडारगाड़ या लक्ष्मण गंगा, तो ऑप्शन नंबर सी। गोविंद घाट, अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा, भ्यूडारगाड़, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बाकी अलकनंदा एवं भागीरथी ये तो खैर देवप्रयाग में, अलकनंदा धौली गंगा, विष्णु गंगा ये विष्णु प्रयाग में। तो इसका सूत्र हो जाएगा गोविंद घाट, अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा या भ्यूडारगाड़, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो कड़वाश्रम तो गढ़वाल दिया है, तो गढ़वाल का मतलब आपको समझ जाना। कड़वाश्रम कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में है, मालिनी नदी के तट पर है। कटारमल अल्मोड़ा सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। और द्वाराहाट अल्मोड़ा, खैर ये तो मंदिरों की नगरी द्वाराहाट। बाकी लाखा मंडल यहाँ पर रुद्रप्रयाग देके ये गलत कर दिया, तो लाखा मंडल करेंगे हम देहरादून। तो यही हो जाएगा हमारा यहाँ पर गलत उत्तर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर, लाखा मंडल देहरादून। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है। इनमें से आपको बताना है, ताल दिए हुए हैं और इनमें आपको बताना है कि कौन इनमें से सुमेलित नहीं है। तो डोडी ताल उत्तरकाशी में है, बिल्कुल है। 6 कोनों वाला ताल है डोडी ताल। बेनी ताल ये भी चमोली में है, बेनी ताल, तो ये भी सही है। बांसुकी ताल रुद्रप्रयाग में है, और टिहरी ऑप्शन में रहे तो दोनों करेंगे क्योंकि सीमा पर है रुद्रप्रयाग और टिहरी। बांसुकी ताल ये भी सही है। बेनी ताल चमोली ये भी सही है। डोडी ताल उत्तरकाशी। बाकी देवरिया ताल ये हो जाएगा टिहरी ना होकर के रुद्रप्रयाग। देवरिया ताल ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी। तो 1946 में मानवेंद्र साहब, बद्रीदत्त पांडे, पीसी जोशी, श्रीदेव सुमन। तो श्रीदेव सुमन तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, श्रीदेव सुमन तो पहले ही शहीद हो गए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक विभाग बनाने की मांग की थी बद्रीदत्त पांडे, बीडी पांडे के द्वारा ये की गई थी। पीसी जोशी ने 1952 में किया था, पूरन चंद्र जोशी ने। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की जो मांग की थी बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया था। तो कल्याण रावत महती, चंडी प्रसाद भट्ट या फिर सुंदरलाल बहुगुणा या फिर गौरा देवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चमोली के रैणी गांव में यहाँ पर पूछा है, तो गौरा देवी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। चिपको आंदोलन कब चला था, तो 1974 में ये चला था और इसका उद्देश्य था वनों की अवैध कटाई पर रोक लगाना। और बाकी फिर जो सुंदरलाल बहुगुणा हैं, चंडी प्रसाद भट्ट हैं, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था इस चिपको आंदोलन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौरा देवी। चमोली के रैणी गांव से वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था।
अगला प्रश्न है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है। पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी। अब यहाँ पर आपको काली शारदा दोनों दिख रहे हैं, तो काली शारदा ये इसी तरह से एग्जाम में भी आया हुआ था प्रश्न, पर शारदा जो है जाना जाता है टनकपुर के आसपास से, लेकिन उससे पहले जो हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्वी रामगंगा है तो अलकनंदा दे रखा है यहाँ पर, तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी गोमती जैसे बागेश्वर से निकलती है, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा काली नदी, करेंगे हम ऑप्शन नंबर बी। तो काली शारदा यहाँ पर दोनों है, तो काली करेंगे हम इसका, क्योंकि शुरुआत में काली होती है। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है, तो ये काली की। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है हरिद्वार में, कालसीमा, ऋषिकेश में या देहरादून में। तो उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड प्रशिक्षण का जो केंद्र स्थित है तो ये है देहरादून में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं, उपोष्ण कटिबंधीय वनों की विशेषता, उच्च पर्वतीय वनों की विशेषता या फिर समशीतोष्ण वनों की विशेषता है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपने किया है तो बिल्कुल गलत है, इसका क्षेत्र हो जाएगा समशीतोष्ण वनों की विशेषता। उत्तराखंड में बांज पौधे जो बांज बुरांस के पौधे हैं तो ये समशीतोष्ण वनों की विशेषता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। और जो बांज का वैज्ञानिक नाम है वो है क्वेरकस ल्यूकोटाइकोफोरा, तो ये भी आपको परीक्षा वाणी में मिल जाएगा, क्वेरकस ल्यूकोटाइकोफोरा। और बुरांस का है तो रोडोड्रॉन अर्बोरियम, तो ये हो जाएगा बुरांस का। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो रेड डाटा बुक का जो प्रकाशन किया जाता है वो IUCN के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी, बलवंत राय मेहता समिति 1957, GKV राव सरकारी आयोग या फिर अशोक मेहता समिति 1977। तो इसका सूत्र हो जाएगा बलवंत राय मेहता ने अशोक मेहता समिति के द्वारा न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन भी देखिए 1997, 98, 99, 2000, 98, 99, 2000, 2001। तो 98, 99, 99, 2000 और 2001, तो इनमें से तो दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल है, एक साल के बाद एक हैं, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा, बाकी 97, 98 बिल्कुल पास के ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा 1999 और 2000 में। तो इसी तरह से एग्जाम में प्रश्न आया था ये। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999-2000 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार OBC यानी कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है के आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 17 देखिए अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, 14 में विधिगत समक्ष क्षमता और 15 में जैसे कि जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे इसी कट गए, बाकी 14 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15 का 4 और 16 का 4, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। इसी तरह से एग्जाम प्रश्न आया हुआ था OBC के लिए, तो आरक्षण 15 और ये 16 का 4, तो ये 15, 4, 16, 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है और एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, प्रोटोकॉलों का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है वह कहलाता है। तो ये TCP और IP कहलाता है, इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोटोकॉलों का वह समूह जो ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है TCP और IP, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, रेगुलेटिंग एक्ट या पिट्से एक्ट या फिर 1813 का चार्टर एक्ट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रिटिश संसद के जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो दक्षिण भारत में जो सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है सर आर्थर कॉटन को, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, चिराग सेन लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर सिर्फ चिराग सेन ही पूछा है, तो उनके भाई हैं,
तो बैडमिंटन के सबसे संबंधित हैं और अल्मोड़ा से संबंधित हैं। तो बाकी इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन, चिराग सेन, लक्ष्य सेन, तो ये सब अल्मोड़ा से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? उत्तरकाशी, चमोली, रानीखेत या फिर पौली, पतसाऊ, जौनसार, रवाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौड़ मेला पौली, पतसाऊ, पाली, पतसाऊ और जौनसार, रवाई। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। पौली, पतसाऊ ये अल्मोड़ा रानीखेत के आसपास है, जौनसार और देहरादून, रवाई जो टिहरी वाला इलाका है इस साइड को। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? शारदा, खोदरी, पथरी या टिहरी। तो इसको तो खैर लगभग सभी लोग कर लेंगे क्योंकि टिहरी का नाम सुनते हैं यहाँ पर ऑप्शन में। तो इसका उत्तर हो जाएगा टिहरी बांध, जो कि 2400 मेगावाट, 1000, फिर 1000, फिर 400 मेगावाट, कोटेश्वर बांध। तो इस तरह से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा टिहरी बांध। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। टिहरी बांध उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या फिर चमोली। तो इनमें से आपको चंपावत या रुद्रप्रयाग में से रहा होगा अगर जो लोग नए हैं। तो चंपावत का क्षेत्रफल सबसे कम है 1766। उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग 1984। पर यहाँ पर आपको करना है, रुद्रप्रयाग की सबसे कम जनसंख्या है। रुद्रप्रयाग के बाद चंपावत हो जाएगा पहले नंबर पर, रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर, फिर उत्तरकाशी। तो इस तरह से ये है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम अखबार कौन था? कुमाऊं टाइम्स, गढ़वाल टाइम्स, नवजीवन या फिर अल्मोड़ा अखबार। तो इनमें से जो अल्मोड़ा उत्तराखंड का प्रथम अखबार, तो ये बाकी नवजीवन, कुमाऊं टाइम्स, ऑप्शन देख के लग जाएगा आपको अल्मोड़ा अखबार। और अल्मोड़ा अखबार के बारे में आज आपको बताना है, बाकी कब इसका प्रकाशन हुआ था, कौन कौन संपादन थे इसके। तो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था इसके बारे में, अल्मोड़ा अखबार के बारे में आपको ज़रूर बताना है। सभी के नाम आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। जिनको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर चेक कर लीजिएगा, बाकी कल को तो खैर मैं बताऊँगा ही। तो अगला प्रश्न है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में रूड़ी कहा जाता है? तो ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो रूड़ी कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु को, रूड़ी कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु को, और शीत ऋतु को कहा जाता है शुंद, हिंद, और वर्षा ऋतु को कहा जाता है बसग्याल, ये सब। तो इसका उत्तर हो जाएगा रूड़ी का हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 30 में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए, जाते जाते वीडियो को शेयर भी जरूर करेगा। बाकी कल को मिलेंगे एक धमाकेदार वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।